बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खालिदा हुसैन ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस के हवाले से आज की कुछ नई अपडेट्स और कुछ ख़तरनाक सी चीज़ें जो सामने आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस केस के शुरू दिन से लेकर अब तक जो जितने भी ऑफिशियल यूट्यूबर्स थे, जितनी भी ऑफिशियल टीम्स थी और वो सब लोग जो काज़मी साहब के साथ खड़े थे और शुरू दिन से ही कह रहे थे कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से नहीं गई है बल्कि उसके साथ ज़रूर गलत हुआ है और उसको अगवा करके कराची से लाहौर ले जाया गया। और इसके साथ ही जो शुरू से सब लोग अपने ख्यालात और अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जो चीज़ें बता रहे थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके होना शुरू हो गई हैं। उसी में से एक चीज़ ये है कि जो दुआ ज़हरा की फैमिली है, मतलब जो मेहदी काज़मी है, उनको ब्लैकमेल भी किया जाएगा और उनको इस तरह से जीच और टॉर्चर और परेशान भी किया जाएगा। तो आज इसी हवाले से एक जो नई अपडेट और नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो ज़हीर के फैसिलिटेटर्स हैं जो लाहौर से कराची भेजे गए, जिनको स्पेशली बताया गया, चीज़ें समझाई गई कि क्या करना है, और शुरू से ही वो लोग जो मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ बोलते आए और ज़हीर का साथ देते आए, और उसमें से आज जो कुछ हुआ है वो कुछ ऐसा था कि ज़हीर जो मेहदी काज़मी हैं उनके घर के सामने एक शख्स आया और उन्होंने मेहदी काज़मी का जो दरवाज़ा था वो नॉक किया। और जब दरवाज़ा नॉक हुआ तो जो मेहदी काज़मी थी उनकी छोटी सिस्टर यानी कि दुआ ज़हरा की जो छोटी फूफो थी वो आती हैं और वो पूछती हैं उस शख्स से कि आप कौन हैं। तो वो शख्स बताता है कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं मेहदी काज़मी साहब का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो इस पर मेहदी काज़मी जो है उनकी सिस्टर कहती हैं कि मेहदी काज़मी साहब इस वक्त घर पर मौजूद नहीं हैं, तो आपको जो कुछ भी पूछना है हमारी टीम मौजूद है, ऑफिशियली टीम मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर जो हमारे लॉयर हैं जिब्रान नासिर हैं आप उनके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं और आपने जो भी क्वेश्चन पूछने हो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इस पर वो यूट्यूबर जो है वो बहस करता है। तो मेहदी काज़मी की सिस्टर जो है वो उनसे उनका नाम पूछती हैं तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम फैसल है, फैसल सूरी, और मैं मेहदी काज़मी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैं उनका इंटरव्यू करने आया हूँ और मैं उनका इंटरव्यू करके जाऊँगा। कुछ ज़रूरी सवालात हैं जो उनसे पूछते हैं। इसी तरह वो शख्स 15 मिनट वहाँ पर खड़े होकर बहस करता रहा। ये चीज़ कोई झूठी नहीं है बल्कि ये सीसीटीवी फुटेज में भी आई है और उन्होंने जो एप्लीकेशन दर्ज करवाई है या जो मतलब इस पर जो केस होने जा रहा है उसमें ये सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन में लिखी हुई है। तो जब वो 15 मिनट वो शख्स डटा रहा और मुसलसल वो टॉर्चर करता रहा, परेशान करता रहा, तो जो मेहदी काज़मी की सिस्टर हैं वो वहाँ से चली गई, वो वापस चली गई घर में। तो ये शख्स कुछ देर के बाद उसने वो दरवाज़ा छोड़ दिया और वो भी वापस चला गया। नाजरीन, मेहदी काज़मी साहब घर में मौजूद थे और जैसा कि पुलिस ने और उनके लॉयर ने भी बताया था कि आपने किसी को इंटरव्यू के पहले भी एक शख्स आया था उनके दरवाजे पर और इसी तरह से उनको टॉर्चर किया था, और उसी हवाले से पुलिस ने और लॉयर्स ने कहा था कि आपने किसी को इंटरव्यू नहीं देना, और उनको थ्रेट्स भी थे काफ़ी ज़्यादा, और उन्होंने कहा कि आपने अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है और कुछ ख़तरनाक सी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी केयर करें। तो किसी के साथ मिलने की या इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शख्स आता है तो उनकी ऑफिशियली टीम है, उनके साथ वो मिलकर इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया है। और अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये फैसल सूरी कौन है। ये फैसल सूरी ज़हीर गैंग जो है उसका फैसिलिटेटर है। और जब ये जिब्रान नासिर जब ये उन्होंने कहा था कि जो दुआ ज़हरा है उनको मेडिसिन दी गई है और उनको इंजेक्शंस लगवा कर उनसे ये सारे अल्फाज बुलवाए जाते रहे हैं, तो ये वही फैसल सूरी हैं जिन्होंने जिब्रान नासिर से क्वेश्चंस किए थे कि आपने किस तरह से ये कह दिया, कोई चीज़ इस तरह से साबित नहीं हुई, आपने ज़हीर पर इल्ज़ाम लगाया, मतलब इस तरह के वो क्वेश्चन उन्होंने करना शुरू कर दिए। तो ये शख्स जो है वो ज़हीर गैंग का ही हिस्सा है। और इसके अलावा नासरीन, अगर कोई जैसे जर्नलिस्ट है उसका राइट बनता है, जर्नलिस्ट के हकूक़ ये होते हैं कि वो किसी को ऐसे बिला वजह परेशान ना करे। अगर तो किसी का इंटरव्यू करना चाहे वो,
किसी का इंटरव्यू करना चाहते हैं तो वो पहले उस शख्स से पूछेंगे इंटरव्यूवी से कि अगर मतलब आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या नहीं, और अगर वो कहता है कि नहीं वो इंटरव्यू नहीं देना चाहता तो उसका हरगिज़ कोई राइट नहीं बनता। जो ऑफिशियल जर्नलिस्ट हैं उनके राइट्स में ये चीज़ शामिल है। अगर वो इंटरव्यू नहीं देना चाहता तो वो आराम से पीछे हट जाते हैं और वो शख्स को इतना ज़्यादा मजबूर, इतना ज़्यादा परेशान और इस कदर जलील नहीं करते कि पीछे ही पड़ जाए और कहें कि जिस तरह आपने देखा है बाकी वीडियोस में भी, जो जब दुआ ज़हरा या फिर ज़हीर जो है वो पुलिस की वैन में जा रहे होते हैं या फिर वो अदालतों में आते हैं तो कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, जो फेक यूट्यूबर्स हैं और कुछ इस तरह से जर्नलिस्ट हैं वो पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जो ऑफिशियली हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं, अब जैसे ज़हीर है वो गैंग का हिस्सा है, उससे क्वेश्चन करना बनता है, लेकिन जो इस तरह से जैसे मेहदी काज़मी साहब हैं, इस तरह की पार्टी के लोग हों तो उनको इतना ज़्यादा मजबूर नहीं किया जाता कि उनसे इंटरव्यू करें। अगर वो देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं देना चाहते तो उनकी मर्ज़ी है। इस तरह से कोई भी जो ऑफिशियल जर्नलिस्ट है वो भी उनको मजबूर नहीं कर सकता। तो वो तो एक आम से यूट्यूबर थे तो उनका राइट नहीं बनता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़हीर गैंग की तरफ से ही की जा रही हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर दुआ ज़हरा की और ज़हीर की कुछ जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड की गई हैं, वो वायरल की गई हैं, और कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो उनका साथ भी दे रहे हैं कि इस तरह से मोहब्बत की दास्तान अभी भी वो सुना रहे हैं कि इनके दरमियान जो है इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि उनकी ये पिक्चर्स ये वो इस तरह से, तो ज़हीर इस तरह से मोहब्बत करता था और इस तरह से उसकी खिदमत करता था, उसके पाँव दबाता था, फलां फलां फलां। तो ये सारी चीज़ें अब होना शुरू हो गए हैं जिसके खदशात वो पहले ही बता चुके हैं कि बच्ची की जो हैं कुछ वीडियोस नाजेबा और कुछ तस्वीरें जो हैं वो उन्होंने बना ली हैं और इस वजह से वो उसको टॉर्चर करते हैं और उससे उसे जो भी कहते हैं वो बोलने पर मजबूर हो जाती है। हालांकि वो बच्ची है, उसे इतनी ज़्यादा मजबूरियों का तो नहीं पता, लेकिन वो जो मेडिसिन वाला किस्सा था सारा वो भी किसी हद तक सच था। और बाकी रही वीडियोस की बात तो ये अभी आप ये तो सीन अभी शुरू हुआ है। ये लोग गलाजतों की हद तक, अपने घटियापन की हद तक ज़रूर जाएंगे, उसको भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पहले दिन से ही इस केस को लेकर और ये चीज़ें लेकर वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और बड़े अच्छे और ऑफिशियल जो जर्नलिस्ट और यूट्यूबर हैं उन्होंने अपनी वीडियोस में बताई हैं ये चीज़ें। और आप लोगों ने ये भी देखा कि जो ज़हीर की मदर हैं उन्होंने 1-2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो जो है वो माफ़ी मांग रही हैं और कह रही है कि ज़हीर बच्चा है, उनसे गलती हो गई है दुआ ज़हरा से और वो मतलब उनको माफ़ कर दे मेहदी काज़मी साहब। तो अब वो माफ़ियों पर भी उतर आए हैं और जो इन्होंने ये पिक्चर्स अपलोड की हैं, जो दुआ ज़हरा की और ज़हीर की पिक्चर्स हैं वो जो इन्होंने अपलोड किए हैं, उस पर लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है, लोगों के सवालात इस कदर बढ़ गए हैं कि अब इन लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो अब जो ज़हीर है और जो ज़हीर का भाई है शबीर, वो उन्होंने अब सिक्योरिटी मांग ली है कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि लोग इस कदर गुस्से में हैं, लोगों के सवाल इस कदर इनको टॉर्चर कर रहे हैं। जो इन्होंने ये गंद फैलाने की कोशिश की है और जो उस बच्ची की इज्जत उछालने की कोशिश की है, उस पर अब ये लोगों का जो गुस्सा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सवालात इनको टॉर्चर कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो अब ये सारी चीज़ें, ये सारी अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह आगे जो है वो मेहदी काज़मी के साथ इंशाल्लाह इंसाफ ही होगा। और जो दुआ ज़हरा है इंशाल्लाह इनकी जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, या वो बच्ची इस वक्त जिस मंजिल से गुजर रही है या जिन परेशानियों को फेस कर रही है, इंशाल्लाह वो जल्दी उनकी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी और जल्दी वो बच्ची इंशाल्लाह अपने पेरेंट्स को वापस मिल जाएगी। तो मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा कि ऐसे बच्चे जितने भी या ऐसी फैमिलीज जितनी भी परेशान हैं, तो अल्लाह ताला उनको और सब्र और हिम्मत की तौफीक अता करे और हम सब को हिदायत दे और तौफीक दे कि हम हक़ का साथ दें और ऐसे लोगों का इस दुनिया से ख़ात्मा कर दें ताकि वो किसी और के लिए मसाइल क्रिएट ना कर सके। नाजरीन, आज तक की ये अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान खालिदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।